हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुन्नी सिंह और मेरे किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अपने किचन की क्लीनिंग और कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रखती हूं, क्लीन करके रखती हूं। ये मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो इसे हमें हर समय ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे डब्बे इधर से उधर अस्त व्यस्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि सारे डब्बे को यहाँ से हटाएंगे और हटाने के बाद सभी रेक और ये जितने भी ये टाइल्स है सभी को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन करूँगी। एक पुराना कपड़ा ली हूँ और ये देखिए मैं किस तरह से इस तरह से पानी से कपड़े को भिगो ली हूँ और उसमें थोड़े से लाइजोन डालकर बढ़िया से इस तरह से रगड़ रगड़ के मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये कोने कोने पर जितने भी हैं सभी को मैं इसी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ और ये मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर करती हूँ इस तरह से। और ये दूसरा एक सूखा हुआ पुराना कपड़ा है, तो ये कॉटन का कपड़ा है, तो इसी से मैं सारे डब्बे के ऊपर ऊपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। हफ्ते में अगर एक बार आप इस तरह से क्लीनिंग करते हैं तो आपको पता भी चलेगा कि आप किस डब्बे में क्या चीज़ रखे हुए हैं। और ये स्टील के डब्बे में तो और पता नहीं चलता है कि हम कौन से डब्बे में क्या चीज़ रखे हुए हैं। तो अगर हम इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने किस डब्बे में क्या रखा है और ये जितने भी डब्बे हैं वो सब क्लीन भी हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने किचन को हर हफ्ते इसी तरह से साफ़ करती हूँ। और जितने भी ये डब्बे में जो भी हैं, दालें हैं, ये चना है, दाल है, जो भी है, तो इसमें मैं ये तेज़ पत्ता डालकर, और आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं, और इस तरह से डालकर मैं रखती हूँ हर डब्बे में। तो ये ख़राब नहीं होते हैं और बरसात के समय में तो आपको रखना ही चाहिए। और चीनी में आप लौंग भी डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगी कि चीनी में आपके चींटी नहीं लगेंगे। ऊपर के जितने डब्बे थे सभी को हमने रगड़ रगड़ के साफ़ करके क्लीन कर दिए हैं और इसे इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से जितने भी बड़े डब्बे हैं वो पीछे हैं और जितने छोटे डब्बे हैं उसे हमने आगे रखे हैं। और अब मैं साफ़ करने वाली हूँ ये जो गैस के राइट साइड में जो कॉर्नर है उसे मैं साफ़ करूँगी। तो उसे भी मैं इसी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ पहले। और इस कोने पर हमें कोई भी चीज़ रखने में नहीं बनता है, कोई भी डब्बा हमें रखने में नहीं बनता है, किसी ऑर्गेनाइज़र को भी रखने में नहीं बनता है जिससे मैं कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूं। तो ये मैं एक छोटा सा पुराना सा ट्रे रखी हूँ, इसी को मैं अच्छे से इसे भी साफ़ कर ली हूँ और मैं पोंछ कर इसी में सारे छोटे छोटे जितने भी डब्बे हैं उसे मैं सेट करके रख दूँगी। फ़िलहाल जो हमारे पास है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं एक DIY बनाई थी। तो ये मेरे हाथ का ये कंगन है, चूड़ी। ये मैं अपने एक फ्लावर पॉट को रखने के लिए बनाई थी। ये देखिए इस तरह से। और ये जो कॉर्नर का ट्रे है उसमें हम ये ऑयल और ये जितने भी छोटे छोटे डब्बे हैं, ये खलवट्टा, सभी को हमने इसमें सेट कर दिए हैं। और एक ये कप स्टैंड ऑर्गेनाइज़र है, तो इसे मैं लोकल मार्केट से 250 में ख़रीद कर लाई थी। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। डेली यूज़ का जितने भी कप है मैं इसमें सेट करके रख देती हूँ। और इसकी ख़ास बात ये है कि जब मैं इसमें कप स्टैंड करती हूँ तो ये गिरते नहीं हैं। बहुत ही हैवी है ये, बहुत ही अच्छी है, यूजफुल है। तो सारे कप मैं इसी में अरेंज करके रख देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इसे मैं खिड़की के इस कॉर्नर पर रखती हूँ। और एक ये ऑर्गेनाइज़र है, इसे भी मैं फ्लिपकार्ट से 200 रुपये में मंगवाई थी। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है। इस पर हम तवा, बेलन और चकला आराम से रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है देखने में भी, और आपके जितने भी सामान है वो भी ऑर्गेनाइज है। इसी कॉर्नर पर मैं एक लकड़ी के पट्टा रखी हूँ, ये देखिए। और इसके ऊपर मैं मिक्सी और मिक्सी के जार सभी को मैं यहीं पर रखती हूँ। अब मैं आ गई हूँ सिंक एरिया के पास। तो मैंने जितने भी बर्तन थे सभी को मैंने वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं। और ये जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो इस तरह से अपने सिंक एरिया को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ बढ़िया से। एक दूसरा स्क्रबर रखी हूँ और उसी से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और स्क्रबर को भी अच्छे से रगड़ के धो लेती हूँ ताकि इसमें से कोई स्मेल ना आए। और इसे मैं अलग रखती हूँ इस तरह से। मैं अपने घर के जितनी भी काम है वो खुद से करती हूँ, इसके लिए मैंने कोई मेड नहीं रखे हैं।
सिंक एरिया को धोने के बाद हम डिटॉल से अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और किचन के लिए ही मैं छोटा सा वाइपर रखी हूँ, इसी से मैं सिंक एरिया के जितने भी पानी है उसे मैं ड्राई कर लेती हूँ इस तरह से। और यहीं पर इसे मैं हैंग कर देती हूँ, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। सिंक एरिया के पास में ही मेरे गैस चूल्हा है, ये देखिए। और ये बहुत ही पुराना गैस चूल्हा है, लगभग ये 30-32 साल पहले की पुराना है ये गैस चूल्हा। फिर भी मैं इसे अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। और ये सारे बर्तन को मैं यहाँ पर सेट करके रख दी हूँ। बर्तन स्टैंड के बगल में ही है आरओ। और ये विंडो है जो कांच का विंडो है, इससे बहुत ही बढ़िया सनलाइट आती है। सिंक एरिया के नीचे ये डस्टबिन रखने की जगह है, इसके नीचे मैं एक पेपर डालकर रखती हूँ। और उसके जस्ट बगल में आलू प्याज के ऑर्गेनाइज़र हैं, जिसमें मैं आलू प्याज और लहसुन ये सब रखती हूँ। अगर हम किसी भी बड़े पैकेट को अगर इस तरह से खोलते हैं तो उसे हम फोल्ड करके इसमें रबर बैंड लगाकर हम एक बड़े से डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, तो हमारी कोई भी चीज़ सुरक्षित रहेगी। देखिए जितने भी पैकेट है उसे हमने इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं और उसमें रबर बैंड लगा कर रखेंगे। इसे हम एक बड़े से डब्बे में भरकर इस तरह से रख देंगे। जितने भी पैकेट की चीज़ें होती है वो मैं सब इसी तरह से एक बड़े से डब्बे में भर कर रख देती हूँ। इस तरह से हर चीज़ सुरक्षित भी रहती है और ऑर्गेनाइज भी रहती है। एक और पुरानी ट्रे थी तो उसमें हमने ये परथन के डब्बे हैं जिसमें मैं परथन रखती हूँ, और ये लाइटर और ये फ्लावर सभी को मैं उस ट्रे में रख दी हूँ, ताकि जब मैं किचन को क्लीन करूँ तो आसानी से इसे मैं क्लीन कर सकूं। और ये किचन के ऊपर का स्लैब है, इस पर मैं कुछ भी नहीं रख पाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा है। इसके एक कॉर्नर में कुछ बर्तन रखे हुए हैं बड़े बड़े, जिसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं। और ये काउंटर टॉप के नीचे वाला स्लैब है, इस पर हम अचार और कुछ बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं जिसमें कुछ न कुछ भरे हुए हैं, जैसे कि चीनी है और अरहर की दालें हैं, चावल, आटा, सभी में कुछ न कुछ भरे हुए हैं। तो इस तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये किचन की क्लीनिंग और टिप्स और ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज़ की हुई नॉन मॉड्यूलर किचन कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहली बार इस तरह की वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।